चलिए आइए, रुद्रेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं, देखिए रुद्रेश्वर मंदिर, ये आपके सामने रुद्रेश्वर मंदिर बना हुआ है। रुद्रेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो रुद्रेश्वर मंदिर किसने कराया हुआ है, बोलो भाई। रुद्रेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूंगा तो यार ये किस पर्टिकुलर राजा ने बनवाया हुआ था रुद्रेश्वर मंदिर, और ये कहां पर है, इस मंदिर की खासियत है। देखिए ये कहां पर है, तेलंगाना में है। ये किस राज्य में है, ये तेलंगाना में ये मंदिर है। और इसी को आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, रामप्पा टेम्पल। कितने लोगों ने ये नाम सुना है, रामप्पा टेम्पल। देखिए हमारे कल्चर की खासियत देखिए कि एक ये मंदिर है जिसका नाम है रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल, रामप्पा जानते हैं कौन थे, रामप्पा वो आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन करा है। राजा का नाम रामप्पा नहीं है, राजा का नाम जो है वो रामप्पा नहीं है। राजा कौन है जानते हैं, ये एक शासक हुआ करते थे, काकतीय डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे, गणपति देव। कौन से राजा का नाम क्या था, गणपति देव। तो ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है ये बनवाया है गणपति देव ने, गणपति देव ने बनवाया है। और इनके इस मंदिर के जो आर्किटेक्ट थे वो नाम था रामप्पा। जिन्होंने ये मंदिर बनाया था, पूरा डिजाइन किया था, उनका नाम था रामप्पा। तो इन्होंने उन्हीं के नाम पर मंदिर का नाम रख दिया रामप्पा मंदिर, और इसको बोलते हैं क्या, रुद्रेश्वर मंदिर। इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिला हुआ है दर्जा, क्योंकि इसकी आर्किटेक्चर, इसका शिल्पकारिता इतनी अच्छी है, इसलिए इसको विश्व धरोहर में इसको स्थान दिया गया है। तो कब बनवाया गया था, काकतीय डायनेस्टी के गणपति देव ने इसको बनवाया था। आर्किटेक्चर का नाम क्या था, रामप्पा, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। ये किसको नंबर है, रुद्रदेव, यानी किसको डिवोटेड होगा, रुद्र रूप किसका है, रुद्र रूप परम योगी का है, यानी कि परम शिव का है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, भगवान शिव को ये रुद्रेश्वर मंदिर जो है ये समर्पित है। मैं आपसे कह रहा था हमारा कल्चर देखिए, इंडिया का कल्चर कितना अच्छा है। एक तरफ जब ताजमहल बना, एक तरफ जब ताजमहल बना तो लोगों के हाथ काट दिए गए थे, जिन्होंने ताजमहल बनाया था उन सारे मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे। और दूसरी तरफ भारत का कल्चर यह है कि जब मंदिर बना तो राजा ने अपने नाम पर ना रख करके, ईश्वर के नाम पे भी नहीं रखा, जिसने बनाया उसको पूरा श्रेय दिया और उसी के नाम पर इस मंदिर को रखा, रामप्पा मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तेलंगाना में है ये मंदिर, आइए और आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है ये किस रूलर ने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर, ये मंदिर आपके सामने है। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था, हमको यह बताना है। तो देखिए पहली चीज तो ये कहां पर है, आपने जगह सुनी होगी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये एक ऐसी जगह पर है जहां पर एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया का एक पहला म्यूजियम खुला है। भारत का पहला म्यूजियम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इसी सिटी में खुला है, और वहीं पर यह मंदिर भी है। अब बता दीजिए, अब बता दीजिए कहां पर आ जाएगा, तांजावुर, तमिलनाडु में तांजावुर में ये है। ये शाबाश यार, कहां पर है ये, तमिलनाडु में तांजावुर में। यार करंट अफेयर बहुत नॉर्मल आ रहे हैं, जो अपन ने पढ़े हैं ना, सुबह का करंट अफेयर जो होता है ना हमारा सुबह सुबह 6:30 बजे, उसको मिस मत करो, आपको हर एग्जाम निकलेगा। तांजावुर में है यार ये कहां पर है साहब, ये तमिलनाडु में पड़ता है। फिर ये किसने बनवाया, नाम क्या है, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, क्या कोई नाम आंसर बताएगा किसने बनवाया? मैं बताता हूं आपको, यह बनवाया है किस राजा ने, एक राजा है जिनका नाम राजा राजा वन। अब राजा राजा वन कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। मैं राजा का नाम बताऊंगा, आप अपने आप आंसर बता लेंगे। राजा राजा वन, नोट करते जाओ, राजा राजा वन ये चोला डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इसीलिए देखो इनका नाम है राजा राजा, तो 2 बार राजा आया ना, इसीलिए इस मंदिर का एक और नाम है राज राजेश्वर मंदिर। सुनना, राज राजेश्वर मंदिर, राज राज इनका नाम का लिया और बृहदेश्वर का श्वर लिया, तो राज राजेश्वर मंदिर अगर आपसे बोले तो भी समझ लेना राज राजेश्वर, माने 2 बार राज आया ना, तो राजा राजा वन ने बनवाया है। राजा राजा वन, राजेंद्र चोला, ये सब चोला डायनेस्टी के रूलर्स हैं। चोला डायनेस्टी बड़ी विशाल डायनेस्टी थी, जो लगभग 700 एडी से लगभग 500 एडी के आसपास से शुरू हो रही है और 1200 एडी तक जाती है, इतनी विशाल डायनेस्टी है ये आपकी चोला डायनेस्टी। तो यार अब आंसर क्या आ जाएगा, ये चोला शासक ने बनवाया था जिनका नाम था राज राज वन, एकदम सही। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंदिर को बोला जाता है बेसिस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, यानी भारतीय वास्तुकला का इसको बेसिस माना जाता है। माने एक मतलब बेसिस कह रहा हूं, एक माइलस्टोन माना जाता है, माइलस्टोन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोलते हैं यार इस मंदिर को। अच्छा ये मंदिर क्यों इतने फेमस होते हैं जानते हैं?
ये मंदिर ऐसा समझ लीजिए, ये एक छेनी और हथौड़ी से बनाए जाते हैं। माने एक बहुत बड़ी सी चट्टान है, उस चट्टान को छेनी और हथौड़ी से पूरा दरवाजा बनाया, पूरी आकृति बनाई, चेहरा बनाया और बॉडी बनाई, हाथ बनाई, उंगलियां बनाई, छेनी से तोड़ तोड़ के, छेनी से छेद कर करके बनाया जाता है ये। इसीलिए इसको इंडियन आर्किटेक्चर का माइलस्टोन माना जाता है। इस मंदिर को क्या नाम है? बृहदेश्वर। एक बार रिकॉल करेंगे हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, क्योंकि मंदिर याद करना बड़ा मुश्किल है और मेरे लिए यह चैलेंज है कि आपको क्लास में याद कराना, यह मेरी ड्यूटी बनती है। तो अब जरा इसको हम लोग एक बार याद करेंगे। बताइए, देखिएगा, रुद्रेश्वर और बृहदेश्वर कंफ्यूजिंग है। तो रुद्रेश्वर की अगर मैं बात करूंगा, रुद्रेश्वर मंदिर, तो यह भगवान शिव को समर्पित है। रुद्रेश्वर, रुद्र हो गया, रुद्र माने भगवान शिव। अब उसके बाद रुद्रेश्वर मंदिर किसको है और किसने बनवाया था? यह गणपति देव ने बनवाया था। इसका दूसरा नाम क्या है? रामप्पा टेम्पल है। यह रुद्रेश्वर का हो गया। कहां पर है रुद्रेश्वर मंदिर? तेलंगाना में है ये, ठीक। दूसरी तरफ अगर मैं आऊंगा, बृहदेश्वर, नाम याद रखना, रुद्रेश्वर अलग है, बृहदेश्वर अलग है। बृहदेश्वर किसने बनवाया? मुंह से बोलो, अपने आप को याद होना चाहिए, मुंह से बोलिए जितना, और जहां भी बैठे होंगे आप तेज बोलिए, मतलब अपने मुंह से तेज बोलिए। जब आप बोलोगे ना तो आपको 2 बार 3 बार सुनाई पड़ता है आपको। राजा राजावन या फिर राज राजेश्वर ने बनवाया था, चोला डायनेस्टी का शासक था ये, इसने बनवाया था इस मंदिर को, बृहदेश्वर मंदिर। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, मढेरा का सूर्य टेंपल किसने बनवाया है और ये कहां पर है? इनफैक्ट देखिए, सन टेंपल ऑफ मढेरा की अगर मैं बात करूंगा, आपसे रूलर शायद ना पूछे, हर रूलर के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि 25 रूलर आप याद नहीं रख पाएंगे कि यार कौन सा सन टेंपल, आपको खाली लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार ये। तो देखिए, मोढेरा का सन टेंपल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यार ये सारे के सारे टेंपल्स जो है यार, ये है इंडियन, लेकिन अब ये एक ऐसा टेंपल है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो ईरानी है, यानी ये ईरानी स्ट्रक्चर में है। ये ईरानी माने पर्शियन आर्किटेक्चर में है, जबकि ये क्या है? ये एक इंडियन टेंपल है, फिर भी ये ईरानी वास्तुकला के ऊपर ये बेस्ड है। ये इसकी स्पेशलिटी है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर, अब कॉमन सेंस लगाओ, अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ईरान का इफेक्ट आ रहा है इस मंदिर के ऊपर, तो ये मंदिर कहां हो सकता है? अगर ईरान का इफेक्ट आ रहा है इसके ऊपर, तो ये मंदिर कहां हो सकता है? ये आंध्र प्रदेश में होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, गुजरात में होगा या कर्नाटका में होगा। अगर ईरानी आर्किटेक्चर से इसका इंफ्लुएंस हो गया है तो ये पॉसिबल कहां पर है? दिमाग से लगा के सोचो, इसकी लोकेशन क्या हो सकती है अगर इसमें ईरानी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हुआ है? शाबाश, गुजरात। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर के पास में होगा, तभी वहां से जो रूलर्स आए होंगे या वहां के जो ट्रेडर्स होंगे, जब ईरान गए होंगे तो वहां के आर्ट एंड कल्चर से इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए इंडिया में आकर के इन्होंने यही काम करवाया है। शाबाश। चलिए देखिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, इन सब में क्या होता है, इन मंदिरों की एक खासियत है। इन मंदिरों की खासियत ये, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर एक पूरा डोम टाइप का है, तो यहां पर इसको बोलते हैं सभागृह, यानी जहां पर आकर के लोग बैठ सकते हैं, इनको बोलते हैं सभागृह। और अंदर देखिए एक छोटा सा आपको गेट दिख रहा है, ये छोटा सा होता है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है जहां भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है, इसको बोलते हैं गर्भगृह। अच्छे से समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना? किसी को भी कोई भी डाउट हो ना तो बिंदास पूछ लेना यार, ठीक है? बिंदास पूछना, ऐसा कोई डाउट मत रखना अपने मन में। तो अगर मैं, और हर 10 के बाद मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा, जैसे ही 10 मंदिर हमारे पूरे होंगे मैं सिर्फ आपको फिर से क्लास में याद कराता रहूंगा उसको, ठीक है? आ जाओ भाई, आगे आते हैं। तो मोढेरा देख लिया। अच्छा, एक और चीज सुनिएगा, एक मिनट। सन टेंपल कुल मिला के बहुत सारे, कुल मिला के 12 से ऊपर सन टेंपल है, लेकिन आपको सारे नहीं याद रखने हैं। सन टेंपल आपको कुल मिला के 4 आपको याद रखने हैं। एक हो गया ये, एक अभी रिसेंटली न्यूज में आया था, मोढेरा वाला गुजरात में है, मार्तन सन टेंपल। पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो वहां पे गए थे जल चढ़ाने के लिए। तो यार ये क्या है? मार्तन सन टेंपल कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। मार्तन सन टेंपल कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर ये बताइएगा, कोणार्क सन टेंपल कहां पर है? कोणार्क सन टेंपल कहां पर है? ये साहब उड़ीसा में है। कोणार्क सन टेंपल उड़ीसा में है। खासियत क्या होती है इन सन टेंपल की, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं। जरा यहां पर आओ, सन टेंपल यहां है। हाँ, ये मंदिर ऐसे बना है, देखिए आपका अगर घर है, जैसे आप अगर घर को अपने देखेंगे तो अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो सुबह 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक आगे लाइट रहेगी, लेकिन उसके बाद सामने के पोर्शन से सनलाइट चली जाएगी और पीछे के पोर्शन में सनलाइट आएगी, है ना? यार इस सन टेंपल को ऐसे बनाया गया है कि यहां जितनी भी देर सूरज रहता है, यानी सूर्य के उदय होने से लेकर के सूर्यास्त तक, माने सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, हर समय इसके ऊपर सूरज की रेस पड़ती रहती है, हर डायरेक्शन में पड़ती रहती है।
आर्किटेक्चर मार्वल है ये, कि ऐसा हो कैसे सकता है। पुराने जमाने के लोग ना हमसे बहुत अच्छे थे यार, मतलब आर्किटेक्चर उनका मार्वेलस आर्किटेक्चर होता था उनका। आइए और आगे बढ़ते हैं। ये खासियत है मोढेरा के सन टेंपल की। दूसरा मैंने क्या बताया, मारतंड सन टेंपल। ये कहां है, जम्मू कश्मीर में। न्यूज में था इसलिए क्योंकि वहां के जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत सालों बाद वहां पर जल चढ़ाने गए थे, तो मंदिर ही बहुत सालों बाद वहां पर कोई प्रोमिनेंट फिगर आई थी। आइए, होयसालेश्वर, फिर से मैं बोलूंगा, जितने भी श्वर हैं इनकी बात करते हैं। हमने रुद्रेश्वर पढ़ा, हमने बृहदेश्वर पढ़ा, हमने होयसालेश्वर पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, होयसालेश्वर मंदिर की बात करते हैं। होयसालेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया भाई, आप लोगों को चीजें याद हैं यार, ये देख करके ना दिल खुश हो जाता है। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। मंदिर हम लोग क्लास में ही याद करेंगे, जो अपना भी है हम लोग यहीं पर याद करेंगे। देखिए एक चीज समझिएगा, एक चीज बताता हूं, होयसालेश्वर, तो ये होयसाला जो है ना यार, ये कर्नाटका में, कर्नाटका की जो जैसे कैंपेगौड़ा मैंने आपको बताया था ना, तो ये कर्नाटका में क्या था, हिंदू डायनेस्टीज बहुत हुई हैं, बहुत प्रोमिनेंट हिंदू डायनेस्टीज हुई हैं वहां पर, तो ये उनकी एक लीनियज चली आती थी। तो ये उसी ये क्या होता था, खासियत इसकी यह है कि यह किससे बना हुआ है। आपने अपने किचन में आपने देखा है, जो ग्रेनाइट का पत्थर आपने देखा है, ग्रेनाइट का पत्थर आपके किचन में होता है, आप किसी मंदिर को ग्रेनाइट से बना हुआ नहीं देखोगे। इस जमाने के किसी भी मंदिर को आप ग्रेनाइट से बना हुआ नहीं देखोगे, लेकिन यह होयसालेश्वर मंदिर है, यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। आप सोच के देखिए, उस समय ग्रेनाइट का पत्थर, और जरा आप मंदिर को देखिए यार, एक बार जरा इस मंदिर के ऊपर नजर डालिए, ये इतना क्लीन तो आपको नहीं दिख रहा होगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यार यहां पर क्या है, एक मंदिर क्या है, ये सेलखड़ी का पत्थर होता है, एक सेलखड़ी पत्थर होता है, ग्रेनाइट के फॉर्मेट का होता है, सेलखड़ी, सेलखंडी, सेलखंडी पत्थर होता है, उससे बना हुआ है। आप जरा इसमें नंबर ऑफ रिजेस देखिए, डिजाइन आप देख रहे हैं कितनी गजब की है। मेरा मन करता है पढ़ाई लिखाई जब आपको कराता रहूं ना, एक दिन जा करके यार मैं एक चीज कितनी अच्छी है, मैं छुट्टी पे जाऊं और जहां पर जाऊं, इन मंदिरों को घूमने के लिए जाऊं, और जब घूमने जाऊं तो वहीं से लाइव ले लूं कि यार ये देखो आज होयसालेश्वर मंदिर है, इसका आर्किटेक्चर एकदम गाइड की तरीके से बेहतरीन वहां पर समझाऊं, मस्त चीज रहेगी नहीं। चलिए ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक खासियत क्या होती है, होयसालेश्वर मंदिर की खासियत यह कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इसका निर्माण किया जाता है। तो ध्यान रखना है, होयसालेश्वर आपको कैसे याद रखना है, कैंपेगौड़ा से। कैंपेगौड़ा कौन है, फाउंडर ऑफ किस सिटी के फाउंडर है, कैंपेगौड़ा इज द फाउंडर ऑफ विच सिटी, कैंपेगौड़ा इज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर। बैंगलोर इज इन कर्नाटका। तो ये कहां पर है, ये कर्नाटका में है, हलेबड़, वेलोर, थांजावुर या फिर मदुरई। तो होयसालेश्वर मंदिर किस जगह पर आ जाएगा, ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में क्या है, हलेबड़। इसका सारा का सारा नाम एच से ही है, होयसालेश्वर, ये भी एच से, ये भी एच से, तो होयसालेश्वर हलेबड़। हलेबड़ कहां पर है, कर्नाटका में। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर होता है। कितना खूबसूरत मंदिर है भाई, मजा आ गया देख करके। देखिए मंदिर की बात ये नहीं कि वो मंदिर है, यानी यार वो कहीं कोई एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति जाकर के या एक ही रिलीजन के लोग, आप अप्रिशिएट करेंगे यहां का आर्किटेक्चर। बाकी तो मान्यता है भाई, बाकी तो मान्यता अपनी अपनी है, लेकिन आप ये देखिए, मान्यता किसी की हो सकती है, कल्चर सबका है, कल्चर सबका है। मान्यता तो किसी की मान्यता कुछ है, किसी की कुछ है, बट कल्चर यार इंडिया का है। तो आप जब जाइए, कोई भी जाइए, तो एक बार जा करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा आपको इन सब जगह पर। अगर आप होली में कभी मथुरा गए हैं, अगर आप होली में कभी वृंदावन गए हैं, तो लिटरली बता रहा हूं, एक बार जा करके आप जरा होली में मथुरा वृंदावन चेक करके आइए। आपका अगर दिल ना खुश हो जाए, आप अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे जब आप जाएंगे मथुरा वृंदावन, स्पेशली होली में। वैसे तो हमेशा बहुत बढ़िया रहता है, स्पेशली होली में। देखिए नई दिल्ली स्थित लोटस टेंपल जो है, ये संबंध किससे है, देखिए इसकी खासियत बताता हूं। आपने सबने सुना होगा कि यार ये लोटस टेंपल दिल्ली में है। ये कैसा है जानते हैं, ये एक आधे वाटर लिली जैसा है, कि आधा खुला हुआ कमल है, ये पूरा नहीं खुला है, ये आधा खुला हुआ कमल है। और ना तो ये जैन धर्म का है, ना ही ये हिंदू धर्म का है, ना ही बौद्ध धर्म का है। इसका रंग देखो, आपको कभी हिंदू टेंपल्स का रंग सफेद दिखा है, एक्सेप्ट अगर मैं बात करूं वृंदावन वगैरह टेंपल जो है, ये तो बाद में बने, मतलब अगर मैं इस्कॉन टेंपल की बात करूं, इस्कॉन टेंपल बाद में बना है। अगर मैं एंशिएंट टेंपल्स की बात करूं, तो आपको कभी भी हिंदुइज्म में आपको सफेद रंग का मन नहीं दिखेगा। लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होता है, जब कोई भी हिंदू टेंपल बनता है तो उसमें लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल होता है। लेकिन इस टेंपल में देखिए, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं कितना मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ये व्हाइट कलर किसको सिग्निफाई करता है, बताओ मुझे, सब लोग बताइएगा, व्हाइट कलर किसको सिग्निफाई करता है, शाबाश ठीक है। तो यार व्हाइट कलर ये बताइएगा कि किसको सिग्निफाई करता है, शांति को। व्हाइट कलर पीस को सिग्निफाई करता है दोस्त। तो व्हाइट कलर पीस को करता है। और एक फेथ होता है बहाई फेथ, प्रॉफिट बहाउल्लाह। तो ये जो प्रॉफिट बहाउल्लाह है,
ये क्या थे? ये बोलते थे वर्ल्ड पीस की बात करते थे, वर्ल्ड यूनिटी की बात करते थे। ये जमीन अलग है, हमारी जमीन अलग है, तुम्हारी जमीन अलग है, देश अलग है, जात अलग है, इनको इससे मतलब नहीं था। ये बात करते थे वर्ल्ड पीस की। लखनऊ में एक बहुत फेमस स्कूल है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। नाम मॉन्टेसरी है लेकिन पढ़ाते 12वीं तक की है, और इसका मैं भी वहीं का पढ़ा हुआ हूं। नाम मॉन्टेसरी है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। मॉन्टेसरी का मतलब होता है नर्सरी, नाम में मॉन्टेसरी है, लेकिन ये कैसा स्कूल है भाई, नाम में मॉन्टेसरी पढ़ा रहे 12वीं तक की। तो ऐसा है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम स्थित है। यहां सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इनके पास लगभग 55,000 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, 50,000 स्टूडेंट्स। काफी अच्छा स्कूल है ये। इनके जो फाउंडर हैं डॉक्टर जगदीश गांधी, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा शायद, जो लखनऊ में रहते हैं। ये बहाई फेथ फॉलो करते हैं, इसीलिए वो स्पीचेस देते हैं लंबी लंबी कि यार आप वर्ल्ड यूनिटी की बात करते हैं हमेशा। मैंने भी स्पीचेस अटेंड करी 8-8 घंटे की, हमें करनी पड़ती थी। हम स्कूल में थे तो हमें ये होता था कि नहीं, ऑडिटोरियम में जाके बैठो और तुमको सुनना है, गांधी जी जब बोल रहे हैं तो सुनना है। और वो बेचारे 80 वर्ष के बुजुर्ग, अब यार सोचो 80 वर्ष का बुजुर्ग अगर बोलेगा तो किस स्पीड पे बोलेगा। अब हमको 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके बढ़िया आराम से बेहतरीन सुनना पड़ता था, क्या ही बता सकते हैं। तो बहाई फेथ होता है ये, लोटस टेंपल है ये। तो किसने बनवाया? प्रॉफेट बहाउल्लाह। ये किसी भी और धर्म से लोकेटेड ये नहीं है। शाबाश। अरे वहाई नहीं है, बहाई है, वहाई। कुछ लोग बोलते हैं, मैसेज आता है ये भाई की जगह एक बात ये बताइए, ये भाई क्या होता है? कई आदमी अमन भाई, अमन भाई, ये भाई क्या होता है ये बताओ यार। मैसेज आता है सर मेरी टीम बोलती सर आपके लिए ये अमन भैया। अरे भैया क्या होता है यार? भैया है, भैया क्या होता है? बी को वी कहां से लगा देते हैं आप? चलिए यहां आएंगे। हजारा राम टेंपल, वेरी गुड टेंपल नाम। हजारा राम टेंपल यार किसने बनवाया था? देखिए एक चीज बताते हैं, इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। हजारा राम टेंपल जो है, आप समझिए राम टेंपल की बात हो रही है। अब मैं आपको कुछ सोचने के लिए बोलता हूं, जरा सुनना। राम टेंपल यानी ये हिंदू धर्म के बहुत करीब होगा, ये है ना, राम मंदिर है। तो अब ये सोचिए इनमें से कौन सा ऐसा राजा था जो कि हिंदू धर्म में जाके हिंदू धर्म को, ब्राह्मणवाद को, संस्कृत लिटरेचर को जिसने सबसे ज्यादा पैट्रनाइज किया था। आप सोचिए, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं टेंपल्स में भी लॉजिक लगाइए, स्टैटिक जीके में भी भरपूर लॉजिक है। अब आप लॉजिकली इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर देता हूं। बोलो आंसर, बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा? हाँ ऐसे ही स्टैटिक जीके पूरी कराते हैं, शाबाश। कराते हैं यार भाई। देखो हमको ना आप लोगों से मिलकर के बहुत मजा आता है। मतलब मेरे दिन का ना ये सबसे अच्छा पीरियड होता है जब हम आपसे मिलते हैं। देखो यार, तो ये एक बहुत ही फेमस हिंदू धर्म स्थल है। बताइए कौन से गॉड को समर्पित होगा? कौन से गॉड को समर्पित है? आप कहेंगे प्रभु श्री राम को, नहीं, ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। ये लॉर्ड विष्णु को समर्पित है और उसका कारण है, देखिए हिंदू धर्म में बोला जाता है कि 3 मेन भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 मेन भगवान है। मेन का मतलब ये नहीं कि एक मेन हो गए दूसरे सेकेंडरी हो गए, मतलब वो प्राइमरी सेकेंडरी वाला रूल है ये उनके नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। पावर्स की बात है, मतलब पावर्स का मतलब एनर्जी है ये, और कुछ नहीं है, एनर्जी की बात है। तो ये माने जाते हैं कि यार ये अपनी एनर्जी को ह्यूमन फॉर्मेट में इन्फेस्ट कर सकते हैं, माने ये इंसान में, इंसानी रूप में, क्योंकि इंसान है क्या, एनर्जी तो है और कुछ नहीं है। एनर्जी का एक पैकेज है इंसान और कुछ भी नहीं है। आइंस्टीन ने भी यही बात बोल के गए थे, आइंस्टीन भी। तो जब ऋषि मुनि बोलते हैं तो हम बात नहीं मानते हैं खाली। तो देखिए एक्चुअल में हम मानते हैं कि जो लॉर्ड राम थे ये इन्हीं के इनकारनेशन थे, माने इन्हीं के अवतार थे। लॉर्ड विष्णु ये इन्हीं के अवतार थे। तो इसीलिए लॉर्ड विष्णु को बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, हजारा राम टेंपल किसको डेडिकेटेड है, वो लॉर्ड राम मार करके आ जाते हैं, गलत है। ये लॉर्ड विष्णु क्योंकि इनके अवतार माने जाते हैं भगवान राम। तो ये राजा कृष्णदेव राय ने माना, ये राजा कृष्णदेव राय ने ये टेंपल बनवाया था। ये हिंदू धर्म में बेसिकली ब्राह्मणिज्म में ये बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा नहीं सकता आपको, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो इसमें ब्राह्मणवाद के ऊपर वार बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोग पर्सनली ले लेंगे उसको कि साहब ब्राह्मणवाद के ऊपर आपने वार कर दिया। तो बेसिकली ब्राह्मणवाद के ऊपर वार नहीं है। जब हम ब्राह्मणवाद बोलते हैं ना तो वो ब्राह्मण नहीं है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, जो आज के टाइम पे ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मणवाद का मतलब हो गया कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी जिससे कि बाकी जनता जो थी उनको थोड़ा नीचे रखा जाता था। तो वाईटी पढ़ाओ तो लोग एकदम बिल्कुल आग बबूला हो जाएंगे, इसीलिए इसको क्लासेस में ही पढ़ाते हैं पूरी तरीके से, जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाते हैं। समझ आ गया? अच्छा,
अच्छा, इसमें क्या है, ये विजयनगर के राजा थे, राजा कृष्णदेव राय, इन्होंने करवाया था। और ये इसमें क्या है, इसमें रामायण और महाभारत की जो कथाएं हैं उनका वर्णन किया गया है इस मंदिर में। किसमें? ये है आपका हजारा राम टेम्पल में रामायण और महाभारत की कथाओं का वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है इसमें। ठीक है, आइए शाबाश, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर आते हैं। आगे देख रहे हैं उज्जैन में महाकाल मंदिर स्थित है यार। ये उज्जैन किस नदी के ऊपर स्थित है ये सब बता देंगे। अच्छा, इस मंदिर के बारे में खासियत है, जानते हैं क्या? इस मंदिर में आज भी यह चीज मानी जाती है, मोदी जी भी जब भी इस मंदिर में जाते हैं, इस मंदिर में उज्जैन में इनफैक्ट कभी भी रात में कोई रूलर नहीं रुकता है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं रुकता है, कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रुकता है। शायद आप उसको अंधविश्वास कह दें, हो भी सकता है, हो, मैं ये भी बोलता हूं, लेकिन आपको यह बात बता दूं कि समझना, हाँ देखो क्या होगा। अरे एक मिनट, अरे शांति से सुनने का है ना। विजयनगर ये कर्नाटका में विजयनगर एम्पायर में बना था वो वाला मंदिर। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं महाकाल मंदिर के बारे में एक स्पेशलिटी बताता हूं। देखिए भारत में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग बोले जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है यार भगवान शिव। देखिए ज्योतिर्लिंग, इसके लेकर के भी बहुत सारी कहानियां होती हैं कि लिंग का मतलब तो कुछ और होता है, उसको मेल ऑर्गन से वो चीज बिल्कुल अलग है। सो अब वो कभी और आपको बताऊंगा। सो लिंग जिस फॉर्मेट में इसमें रेफर किया जाता है ना, शिवलिंग, तो इसका मतलब ये उससे कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, इसका मतलब एंटायरली डिफरेंट होता है। बट खैर वो हमारी इस क्लास का टॉपिक नहीं है। मेन चीज ये आपको बता दूं, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक, 12 मेन ज्योतिर्लिंग है। जैसे एक आपका रामेश्वरम में है, और ये मोस्टली ये बिल्कुल सीध में पड़ते हैं, साउथ से लेकर नॉर्थ तक की। ऐसा माना जाता है कि यहां पर 5 पांडव जो थे, जब वो ऐसा ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने इनकी स्थापना करी थी। और ये आपका एक केदारनाथ में है, एक आपका बद्रीनाथ में है, एक आपका उज्जैन के महाकाल मंदिर में है, एक आपका कौन सा वाराणसी में जो आपका मंदिर है, कौन सा मंदिर है, ये वाराणसी में सबसे फेमस मंदिर है हमारा, वाराणसी में महाकाल का मंदिर जो है वाराणसी वाला, एक वो हो गया, एक रामेश्वरम हो गया। तो ये ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों में से एक है आपका महाकाल का, जो कि उज्जैन में है। ये उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये शिप्रा नदी के किनारे है। इसके बारे में एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। आज भी यहां पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर, आज भी यहां पर कोई भी चीफ मिनिस्टर, ये कभी भी रात में नहीं रुकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस जगह को, इस पूरे उज्जैन को एक बार एक राजा की वजह से एक श्राप मिला था कि एक राजा ने अपने मतलब गुस्से के चक्कर में एक श्राप मिला था कि जो भी राजा यहां पर एक रात रुकेगा वो अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेगा। और कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ है कि प्रीवियस में 1960s के दौर पे 2 चीफ मिनिस्टर्स यहां रुके और उन दोनों की सत्ता चली गई। वो कोइंसिडेंटली कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता, मतलब होएगा, ये अंधविश्वास वाली बात है, बट देन ये एक मान्यता ऐसी, अब किसको भाई कौन रिस्क लेगा, उज्जैन से बाहर कहीं रुक जाएगा जाकर के। तो रात में कोई राजा यहां पर रात नहीं गुजारता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। आइए अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो शिप्रा नदी के किनारे होता है ये उज्जैन का महाकाल मंदिर। सारे लोगों को बात समझ आ गई? शाबाश यार। नेक्स्ट कहानी के ऊपर हम लोग बात करते हैं। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी है। ठीक, आइएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज बता दूं, दुनिया का इस मंदिर की खासियत क्या है? मैंने बोला ना, एसएससी भी जो पूछता है ना, वो कुछ ना कुछ खासियत, मैं आपको हर मंदिर की खासियत बता रहा हूं। रैंडम ऐसे कभी सवाल नहीं आता पेपर में। हाँ, जबान कट गई। रैंडम ऐसे ना कभी भी सवाल नहीं आता एग्जाम में, आपको हमेशा रीजन होगा। तो इसका रीजन ये है कि दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है ये। दक्षिण मुखी का मतलब ये है कि भगवान शिव का जो मानते हैं फेस है इसमें, वो दक्षिण की तरफ देख रहा है, यानी साउथ की तरफ देख रहा है। और साउथ को माना जाता है, सुनिएगा मैं एक और चीज आपको बताता हूं इससे रिलेटेड थोड़ी सी, ताकि आपको याद रहे। साउथ को माना जाता है बहुत सारी माइथोलॉजीज में द डोर ऑफ डेथ, यानी कि यहां से डेथ या डेविल, द डोर ऑफ क्रिश्चियनिटी में द डोर ऑफ डेविल मानते हैं, यहां पर द डोर ऑफ डेथ मानते हैं। तो ये इसको कंट्रोल में करके रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली कहानी पर आ रहे हैं। महाबोधि मंदिर, देखिए बोधि है, अगर यहां पर बोधि मंदिर जो है इसको अभी बताइए किस धर्म से रिलेटेड होगा? अगर ये महाबोधि मंदिर है, ये किस धर्म से रिलेटेड होगा ये महाबोधि मंदिर? ये बताओ आपको। अभी मैं आपको रिवीजन कराने वाला हूं, लेकिन अभी तक सब ठीक चल रहा है ना? अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाय हाय हाय, चलिए उद्धव नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं रखे थे यार। ठीक है, चलिए शाबाश। देखो, इन विच ईयर महाबोधि, बोधि आ गया। बोध का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान हम पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखें तो किसको था? एक तो भगवान कृष्ण को था, और फिर उसके बाद कौन था? गौतम बुद्ध को था। और एक और बात आपको बता दूं, गौतम बुद्ध भी पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ 2 लोगों को माना जाता है कि इनको ज्ञान मिला था।
मतलब स्वामी महावीर भी थे, लेकिन ज्ञान के सेंस में जिनको हम प्रोमिनेंटली जानते हैं, एक हम लॉर्ड कृष्णा जानते हैं, वो भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, और उसके बाद दूसरे हम जानते हैं गौतम बुद्ध, इनको भी लॉर्ड किसके, लॉर्ड विष्णु का ही अवतार माना जाता है। बोध माने ज्ञान, तो और ज्ञान किसका होता है, एनर्जी का ही ज्ञान होता है। तो महाबोधि टेम्पल जो है यार, ये बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, और ये कौन से वर्ष में इसकी स्थापना हुई है, कौन से वर्ष में यार इसकी स्थापना करी गई है? तो भाई यहां पर गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारी बातें हुई हैं। किस ईयर में मिला था इसको? सन 2002 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का इसको दर्जा दिया गया था। शाबाश। ये किसने बनवाया? किसी को आइडिया नहीं है ये किसने बनवाया है, किसी को आइडिया नहीं है ये किसने बनवाया, क्योंकि ह्यूनसांग ने, जब ह्यूनसांग भारत आया था, ह्यूनसांग किस राजा के कार्यकाल में आया था? कंफ्यूज नहीं होने का है, ह्यूनसांग एच से है ना, तो एच वाला राजा माने हर्षवर्धन, ठीक है। ह्यूनसांग एच से है तो हर्षवर्धन भी एच से है, तो ह्यूनसांग किसके टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। तो ह्यूनसांग ने बोला था कि ये जो मंदिर है ये पहली और दूसरी शताब्दी में बना, यानी 100-150 एडी के आसपास बना है। अब क्योंकि इतना पुराना इतिहास तो हमारे पास है ही नहीं यार, हम तो ये भी नहीं जानते कि क्या बोलते हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी किसने बनवाई, वी हैव नो आइडिया। हम बोलते हैं बट डेफिनेट नहीं है। अगर विकिपीडिया पे भी देखोगे ना तक्षशिला किसने बनवाई, किसी को आइडिया नहीं है। नालंदा पता है कुमारगुप्त वन ने बनवाई, लेकिन तक्षशिला का आइडिया नहीं है। चलो तो 2002 में ये हुआ है। एक बार वो रिविजन हो जाए, काफी टेंपल हो गए, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। 5 मिनट में ऐसा करते हैं अपन, पूरा रिवाइज मार देते हैं, चलेगा? बोलो पहले एक स्वर में बोलो, चलेगा? बोलो चलेगा, एक स्वर में बताइए। 5 मिनट में अपन पूरा रिवीजन मार देते हैं, चलेगा ना? शाबाश, आ जाओ फिर हमारे पास में एकदम बढ़िया से। देखिए भाई, तो ऐसा करते हैं, आप मुझे बताएंगे सबसे पहले ये बताइएगा कि इसकी बात करता हूं, सन 2021 में एक मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। सन 2021 में एक मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था, और उस मंदिर को प्यार से रामप्पा टेंपल भी बोलते हैं। सन 2021 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, इसलिए यह टेंपल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को रामप्पा टेंपल भी बोलते हैं। इसका ओरिजिनल नाम बताओ क्या है? इसका ओरिजिनल नाम बताइए क्या है रामप्पा टेंपल का? शाबाश सब लोग, शाबाश एवरीवन। तो यहां पर क्या करेंगे, रामप्पा टेंपल बोला जाता है किसको? रुद्रेश्वर टेंपल को बोलते हैं। रामप्पा टेंपल किसने बनवाया था? गणपति देव ने बनवाया था। जुलाई 2021 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा दिया गया था, इसलिए हमारे लिए इतना खास है। फिर मैं दूसरे टेंपल पर आता हूं, बृहदेश्वर टेंपल की बात करता हूं। बृहदेश्वर टेंपल का दूसरा नाम क्या है? आई वांट एवरीवन टू आंसर गाइस, हर कोई आंसर करो। देखो आप गलत करो चलेगा, मैं सही कराऊंगा आपको, मैं याद कराऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं आपको याद कराऊंगा, बट द पॉइंट इज यू प्लीज आंसर इट, यू मे प्लीज डू एवरी सिंगल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू टू डू, यू मस्ट डू दैट। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे छोड़ दो यार। तो आप गलत बताओ, आप गलत चीज जब सही चीज देखोगे ना आंखों से, तो आपको याद ज्यादा टाइम लगता है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है राजराजेश्वर टेंपल। किसने बनवाया था? राजा राजा वन, जो कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? शाबाश बेहतरीन, जो कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? राजराजेश्वर टेंपल, जो कि कौन सी, राजा राजावन, जो कि कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करता था? ये बिलोंग करते थे चोल वंश के राजा थे, राजा राजावन। बहुत बढ़िया बात है भाई, चलिए शाबाश यार, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आप मुझे ये बताइएगा कि मढेरा का जो सन टेंपल है, मढेरा का जो सन टेंपल है यार, ये किस राजा ने बनवाया था? गुजरात में है ये। मढेरा का सन टेंपल गुजरात में, और कोई भी टेंपल गुजरात में अगर आपको रैंडम मारना हो ना कि यार आप, वैसे ये नहीं कर रहा हूं, सारे टेंपल इसी वंश ने बनवाए हैं, सोलंकी राजा हुए हैं भीमदेव वन। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, इस राजा का मैंने पहले भी सुनाया है आपको ये नाम। तो मढेरा का ये जो मंदिर है भीमदेव वन, तो इन्होंने बनवाया था इस सन टेंपल को, ठीक है शाबाश। मार्तंड सन टेंपल मैंने क्या समझाया आपको? मार्तंड सन टेंपल कहां पर है? मार्तंड सन टेंपल की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर है? मार्तंड आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर में। सूर्य नारायण सन टेंपल आपका कहां पर है? सूर्य नारायण सन टेंपल आपका आता है कहां पर? यह आपका आता है आंध्र प्रदेश में। रुद्रेश्वर टेंपल आपका कहां पर आता है? रुद्रेश्वर टेंपल किस राज्य में आता है? यह राज्य भारत का 28वां नहीं, लास्ट राज्य बना था। 2 जून 2014 को यह राज्य बना था। रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो रुद्रेश्वर मंदिर साहब तेलंगाना में है, ठीक है बहुत बढ़िया। होयसालेश्वर टेंपल किस जगह पर है? किस राज्य में पड़ता है? होयसालेश्वर मंदिर जो है ये किस राज्य में पड़ता है बोलिएगा? तो यार होयसालेश्वर मंदिर जो है ये कर्नाटका में है,
ठीक है, शाबाश, ये कर्नाटका में है। चलिए फिर ये बताइएगा, लोटस टेंपल जो है ये किस फेथ को, यानी किस पर्टिकुलर धर्म के लिए है? ये बहाई फेथ के लिए है, बहाई धर्म के लिए है। फिर उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे किनारे तट पर बना हुआ है? शाबाश, उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो साहब उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। फिर इसके बाद दूसरी बात करता हूं मैं, ये बताइएगा, उज्जैन का हमने देख लिया है। फिर ये बताइएगा, हजारा राम टेंपल जो है, हजारा राम टेंपल ये किस राज्य में बना हुआ है? हजारा राम टेंपल हम्पी में बना है। हम्पी कहां पर है? कर्नाटका में है। किस राजा ने बनवाया था हजारा राम टेंपल? हजारा राम टेंपल बनवाया हुआ था राजा कृष्ण देव राय ने हजारा राम टेंपल बनवाया था। ये किस ईश्वर को डेडिकेटेड है? ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ये आपका हजारा राम टेंपल। शाबाश यार, बहुत अच्छी बात है। चलिए, महाबोधि टेंपल को कौन से ईयर में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया? तो महाबोधि टेंपल को सन 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। देखो भाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम लोग इस पे देखते हैं। सारे लोग आंसर सही आ रहे हैं यार, नाइस। ठीक है,